Hello dear students, how are you all? I hope you all are healthy and doing great in your life. So students, I'm your mathematics educator again here for the new chapter. And today we have chapter number 18 which name is the ink drip. तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम एक इंक लेंगे और उसे ड्रिप कर देंगे. ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों. यहाँ पर आज की जो क्लास है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है. कैसे? चलिए देखते हैं. When Danu was doing his homework in his copy, ink dripped his notebook while writing. Let us identify the numbers hidden by the ink drip. तो क्या हो सकते हैं नंबर्स जो यहाँ पर मिसिंग हो गया, यानी कि 6 में आप ऐसा क्या प्लस करेंगे कि आपका आंसर जो है वो 14 आ जाए. तो आप यहाँ पर अगर 8 प्लस करते हैं तो 6 प्लस 8 क्या होगा, 14 आ जाएगा. यहाँ 1 आएगा, 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 1 आपका 7 हो जाएगा और 3 प्लस 2 क्या होगा, 5 होगा. तो इसी तरीके से अब ये इंक जो है वो पूरी बुक में, पूरी नोटबुक में फैल गई है और हमें ऐसे ही नंबर्स को फाइंड आउट करना होगा. Here the sum of the unit digit is 4, so 6 is already greater than 4. So under the ink blot, a single digit number from 0, 1, 2, 3 up to 9. By putting only 8, we can write 4 or 14 and the tens will go as a carry to the next column. यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि जब आप 6 आपका ऑलरेडी बड़ा नंबर है 4 के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे आप क्या नंबर लेंगे, आप एक ऐसा नंबर लेंगे जिसका आंसर 14 आ जाए. तो 1 to 9 में आप देखते हैं तो वो नंबर क्या होगा, वो आपका 8 होगा. तो इसी तरीके से आप नेक्स्ट आपको समझाया गया कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है. सो लेट अस फाइंड आउट ड्यू टू ड्रिपिंग ऑफ इंक ऑन द क्वेश्चन सम डिजिट्स आर नॉट विजिबल, लेट अस फाइंड आउट दोस डिजिट. तो यहाँ पे देखिए 4 में से अब 9 नॉट पॉसिबल, क्या माइनस कर पाएंगे, तो हमने यहाँ पे ऑब्वियसली क्या किया होगा, 14 बनाया होगा. तो 14 में से अगर आपके 9 जाएंगे तो क्या बच जाएगा, 5. अब यहाँ पर 4 है और आप इसमें से क्या माइनस करेंगे, 0 आ जाए, तो 4 में से 4 जाएगा तो 0 आ जाएगा. 1 में से 6 नहीं जा सकता, 11 में से 6 जाएगा और 6 अगर 11 में से 6 जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा. अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि 11 में से अगर हम 6 माइनस करते हैं तो आपके पास बचेगा 5. अब यहाँ पर 7 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 3. इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं हम डिवीजन का, क्योंकि प्लस का हम देख चुके हैं, माइनस का अभी देखा, अब डिवीजन और उसके बाद आपके पास मल्टीप्लीकेशन का आएगा. यहाँ पर देखिए 4 के लिए आपने 4 लिया, अब 8 है, यहाँ पर आप क्या लेंगे, 2 लेंगे, तभी तो 8 में से जब 8 जाएगा तो 0 और देन अगेन आप 4 लेंगे जो कि आपका 1 आएगा. नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 5 9 का कितना होता है, 45, 4 ऊपर आएगा, 5 5 जा 25 प्लस 4 29, 2 आएगा, 5 8 जा 40, 40 में आप 2 प्लस करेंगे 42 आएगा. बाकी आपका सॉल्व है. अब यहाँ पर देखिए 3 9 जा आपका कितना होगा, 3 9 जा 27, 2 आएगा, 3 5 जा 15 प्लस 2 करेंगे 17 आएगा, 1 3 8 जा 24, 24 प्लस 1 25, 2 आएगा, 3 7 जा कितना होता है, 21, 21 में अगर आप 2 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 23. अब आप सिंपल प्लस करेंगे, 9 प्लस 7 कितना होगा, 16, 1 ये आपका हो जाएगा 10, 1 तो ये आपका 15 और 15 के बाद 1 यहाँ पर, ये 6 और ये 7, तो ये हो जाएगा आपका 2,75,065. इस तरीके से आप इसे फाइंड आउट कर लेंगे. नाउ लेट्स ट्राई सॉल्व सम वन पजल्स. Counting from the mouth of the caterpillar, reach to its tail and find out which number will come in place of. तो देखिए 25 में से अगर आप 10 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, आपके पास आएगा 15. 15 में अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात, जब इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहले आपके पास कुछ रूल्स होते हैं कि आप करते हैं सबसे पहले डिवाइड. तो 21 को अगर आप 6 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, बट यहाँ पे तो पॉसिबल ही नहीं है कि कुछ आए, तो चलिए ऐसे ही चलते हैं क्योंकि 6 के टेबल में नहीं आएगा. यहाँ पर आप माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका +15, +15 में 21 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 26 और ये होगा 36. 36 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, 6 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 48. तो यहाँ पर आप लिख देंगे 48. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स बॉक्सेस कि 40 को आपने किस नंबर से मल्टीप्लाई किया होगा कि आपका आंसर 920 आ गया है. तो आप यहाँ पर 920 को 440 से डिवाइड कर देंगे. 0 से 0 गया, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा और यहाँ पर 3 आएगा. यानी कि अगर 23 से मल्टीप्लाई करें तो आपका क्या आ जाएगा, 920 आ जाएगा. अगर आप इसे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, तो 920 यानी कि 92 मल्टीप्लाई बाय 12, 2 2 जा 4, 1 2 सॉरी 1 नहीं आएगा, सॉरी 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, यहाँ पर 0, ये 2 और ये आपका 9. अब यहाँ पर 4 10 1 11, तो ये आएगा आपका 1104. इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं. आगे चलते हैं बच्चों. अब Come, let's distribute watermelons. We brought 6 watermelon. After selecting, each watermelon was cut into 4 pieces. यानी कि आपने एक watermelon लिया,
आपने कितने वाटरमेलन लिए हैं, आपने टोटल लिए हैं 6 और उन 6 को आपने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एवरी स्टूडेंट गॉट 2 पीसेस ईच, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर इन द क्लास। अगर हर एक बच्चे को कितने पीसेस मिले, 2 पीसेस मिले। तो अगर आपके पास 6 वाटरमेलन थे, आपने उसे डिवाइड किया है 4 में फर्दर, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो जाएगा 24। आप यहाँ पर अगर इसे 12 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास आएगा 2, तो इसका मतलब है कि क्लास में 12 स्टूडेंट्स थे, राइट। Fourth, tiny flowers, 4 branches of a tree, two flowers on each branch, small and colorful. Flowers were swinging, 3 trees in the garden. There is no mistake at all. How many tiny flowers were blooming in the garden? देखिए कितना कंफ्यूज करके दिया है। क्या बोल रहे हैं? टाइनी फ्लावर्स, ओके। 4 branches of a tree, 4 branches हैं, two flowers on each branch, तो यहाँ पर आपका 4 मल्टीप्लाई बाय 2। स्मॉल एंड कलरफुल flowers were swinging, 3 trees in the garden, तो यहाँ पर आएगा आपका 8 और 8 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 24। नेक्स्ट, देयर इज नो मिस्टेक एट ऑल, हाउ मेनी टाइनी फ्लावर्स वर ब्लूमिंग इन द गार्डन, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 24 फ्लावर्स। नाउ मूव फॉरवर्ड। Fifth, fill the correct mathematical operation plus minus multiply divide in the blank boxes. तो आप 458 में अगर 0 को प्लस करते हैं तो आपके पास 458 आ जाता है। आप 385 को क्या करेंगे कि आपके पास 55 आ जाए, तो यहाँ पर अगर आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 55 आ जाएगा। यहाँ पर आप देखिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8361। यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 22,340। नाउ 6 fill in the correct number in the blank boxes. तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो आएगा 12, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 3 12 जा 36, 2 3 जा 6। अब यहाँ पर आप कैलकुलेट करके बताएंगे कि 6 को आप 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 6 जा 36, 3 6 3 जा 18, 18 प्लस 3 216 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर भी सेम आपको यही करना और वहां पर भी सेम आपको यही करना, लेकिन यहाँ पे देखिए रिलेशन क्या है, यहाँ पर आप 3 + 2 5 कर रहे हैं, 5 + 3 कितना होगा, 5 + 3 आपका 8 होगा और यहाँ पर 7 + 5 कितना होगा, ये आपका 7 होगा। फर्दर आप कंप्लीट करेंगे इसे। नाउ 7, अंडरस्टैंड द ऑपरेशन गिवन इन फिगर ए एंड फिल द करेक्ट नंबर इन प्लेस ऑफ इन फिगर बी। यानी कि आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि 6 2 जा 12 एंड 3 4 जा 12। यहाँ पर आप करेंगे 12 2 जा 24 एंड 6 4 जा 24। यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर 5 8 जा है पर यहाँ तो ए है, ठीक है। यहाँ पर आपका 0 आ रहा है, 5 + 3 कितना होगा, ये 8 हो सकता है और 3 - 3 कितना होगा, 0 होगा। माइनस कर रहे हैं, 8 - 5 3 और 3 - 3 0, तो यहाँ पे 15 - 12 कितना होगा, आपका आंसर आएगा 3, 23 - 3 कितना होगा 20। तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर लोगे। आपको पैटर्न समझना, रिलेशन देखना, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए बहुत इजी होगा। Magic crossword puzzle. Fill numbers in the boxes in such a way that the sum of every horizontal, vertical and diagonal line become the following number. तो ये आपका सुडोको टाइप है, तो जिन बच्चों को सुडोको खेलना आता है उनके लिए बहुत इजी होगा। क्या करना है कि आपको कोई ऐसा नंबर पुट करना है कि आप वर्टिकली और हॉरिजेंटली जब मल्टीप्लाई करें, प्लस करें, सॉरी नॉट मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर सेम है। यहाँ पर देखिए 18 है आपका, तो 7 + 9 अगर आप कर रहे हैं तो आपका क्या आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा 16। 16 में अगर आप 2 प्लस कर लेते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 18। यहाँ पर आपके पास 7 है, यहाँ पर आप 9 कर देते हैं, यहाँ पर आप 2 कर देते हैं, सेम नंबर। तो ये देखिए यहाँ पर भी इसका सम यही आएगा, यहाँ पर भी इसका सम 18 आएगा। 10 + 2 आपके पास है यानी कि 12, 12 में अगर आप प्लस कर देते हैं 6 तो आपके पास आ जाएगा 18। अब यहाँ पर देखिए 10 + 2 यानी कि 12, 12 में आप ऐसा क्या प्लस करेंगे कि आपका आंसर आ जाए 18, तो आप 6 प्लस करेंगे। यहाँ पर 9 है, 6 है, तो कितना हो गया 15। 15 में अगर आप 3 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 18। 3 + 9 12, 12 + 6 18। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। 9 प्राइस ऑफ गॉड। Good seller brought goods one less in 100. All goods sold at rate 9 for 2 rupees. How much money did she get? The whole day calculate and tell. पहले वाला जो प्रॉब्लम था वो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाई थी और ये वाली प्रॉब्लम इन्होंने खुद ही सॉल्व कर दी। यहाँ पर देखिए टोटल गोड्स इन द बास्केट ऑफ द गोड सेलर इज 99. नाउ 99 गोड्स विल बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स ऑफ 9 ईच, तो क्या होगा, आंसर आएगा 11. नाउ अ टोटल ऑफ 11 ग्रुप्स विल बी फॉर्म्ड.
प्राइस ऑफ 9 बंच ऑफ गोर्ड्स इज ₹2। तो यहाँ पर आप 2 मल्टीप्लाई बाय 11 करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 22। द टोटल कॉस्ट ऑफ गोर्ड्स विल बी ₹22। नाउ वी मूव फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, और यहाँ पर देखिए थिंक एंड आंसर इफ सर्कल प्लस सर्कल इज 10। अगर यहाँ पर फिर सर्कल की वैल्यू क्या हुई 5, ठीक है। यहाँ पर आपके पास एक सर्कल है और आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपने उसे किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो अगर मैं ले लूं यहाँ पर 5 टूजा, बट अगर टूजा लूंगी मैं यहाँ पे 5 टूजा लेती हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो 10 आएगा। तो ये दोनों तो सेम वैल्यूज होनी चाहिए। 5 का आप ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करती हूँ 3 से, तो 5 3 जा 15, और 15 में अगर 3 प्लस कर देती हूँ तो 18 आ जाएगा। उसके बाद 5 को मैंने मल्टीप्लाई करा 3 से, तो मेरा आंसर आएगा 15। 15 में से मैं ऐसा कुछ माइनस कर रही हूँ जो मेरा आंसर आ जाएगा 5। तो 15 में से ऐसा क्या माइनस करूं? अगर मैं माइनस कर देती हूँ 10, तो मेरा आंसर आ जाएगा, नहीं एक मिनट, 15 में से 10 गया तो आया 5। इस तरीके से देखिए 5 है, ये 3 है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा आपका 15। 15 में से ऐसा कुछ माइनस करना है, और 15 में से माइनस करेंगे कुछ, उसे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, और फिर आंसर भी क्या आएगा 5। तो अगर इसे सॉल्व करते हैं, 15 5 जा कितना होता है? ये होगा आपका 5 5 जा 25 यानी कि 75। ये हो जाएगा आपका 5x इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर माइनस करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे 70 को, 1 एंड 4 14। तो यहाँ पर क्या है आपका 14 है x की वैल्यू। x क्या था? ये ट्राइंगल। आप 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा। 15 में से आप 14 को माइनस करेंगे और फिर 1 आएगा। 1 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 5 आएगा, ठीक है। नाउ 15 सॉल्व द पजल बाय फिलिंग द करेक्ट नंबर इन द ब्लैंक स्पेस गिवन इन द स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आप 4 में ऐसा क्या प्लस कर रहे हैं जो आपके पास 10 आ जाए, 14 आ जाए। तो 8 प्लस 2 10 और 10 प्लस 4 14। यहाँ पर आपने 14 प्लस किया, तो ये इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर देंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। 16 some numbers puzzles made of match sticks are given. You change the position of one stick in such a way that the puzzle becomes correct. 9 minus 8, अगर मैं 9 plus 8 पर 17 होगा ना। यहाँ पर देखिए 9 है और ये एक स्टिक उठाकर ये वाली, हाँ, तो अगर ये प्लस कर देते हो तो 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा 18। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट सेकंड, यहाँ पर 9 माइनस 3 है और ये 4 है। यहाँ पर बच्चों आप क्या करेंगे कि अगर हम यहाँ पर 9 माइनस 3 को 6 बना दे तो आपका आंसर आ सकता है। तो आप अपने स्टिक को इस तरीके से चेंज करेंगे कि 4 की जगह क्या बन जाए, 6 बन जाए। आगे देखते हैं, यहाँ पर है 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। अगर मैं इस प्लस को हटाकर यहाँ पे लगा दूं तो ये बन जाएगा 8, और 8 में से बन जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा 7। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव आवर एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, फिलिंग द करेक्ट नंबर इन द बॉक्स। तो यहाँ पे देखिए अगर आप 6 आ रहा है तो ऐसा क्या प्लस करेंगे? 4 प्लस करेंगे। 4 प्लस 2 6, 9 प्लस 1 10, यहाँ 1 आएगा, ये 8, और 5 में 4 प्लस कर देंगे तो आपके पास 9 आ जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पर आपका 0 आएगा, यहाँ पे 2 4 जा 8 है, यहाँ 2 1 जा 2 आएगा। 5 के लिए यहाँ 0 आएगा, 5 4 जा 22, 5 1 जा 5 प्लस 2 7 आएगा। अब आप इसे प्लस कर देंगे 2, यहाँ पर आपका आएगा 11 1 एंड 1। सो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, बैलेंस द इक्वेशन बाय रिमूविंग वन मैच स्टिक एंड प्लेसिंग इट एट सम अदर प्लेस। तो यहाँ पर आपका 11 आ रहा है, तो 8 प्लस 9 अगर आप करेंगे तो 17 आएगा। सो आप क्या कर सकते हैं, या तो 11 को आप चेंज कर दीजिए, आपको 8 प्लस 9 कितना होगा? या आपका होगा 17। 11 कैसे लेके आ सकते हैं? दूसरा देखते हैं, यहाँ पे 8 प्लस 5 कितना दिया हुआ है? 18 दिया हुआ है। तो अगर 18 नहीं हो सकता, 8 प्लस 5, आप यहाँ पर क्या चेंज कर सकते हैं? अगर आप 8 प्लस 8 या 9 बना दे इसे, ये माइनस की जो, ये प्लस की जो स्टिक है आप इसे यहाँ पर प्लेस कर देंगे, ये बन जाएगा 9, और 8 प्लस 9 कितना होगा? पर 8 प्लस 9, 9 प्लस 9 18 होगा ना। दो स्टिक अगर आप हटाते हैं तो 9 9 बन जाएगा आपका, और फिर ये आपको कर सकते हैं 9 प्लस 9, इस स्टिक को उठा के आप यहाँ पर लगा दीजिए, तो 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा? आपका 18 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे। देखिए 3 माइनस कितना दिया हुआ है? 9 इज इक्वल टू 6। तो यही चीज आपको ऊपर भी दी हुई थी कुछ सेम ही। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं 3 माइनस 9 में, कि अगर आप 3 में से 9, तो ये
इस स्टिक को उठाकर, ये वाली जो स्टिक है आप इसे यहाँ से हटा के इस वाली को यहाँ पर लगा देंगे तो ये बन जाएगा 9, 9 में से 3 जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, इस वाली स्टिक को आपको कहाँ प्लेस करना है, यहाँ पर प्लेस करना है। 3, write 1 6 times in such a way that when added you get 123. Write 1 6. Now students, we have question number 3. Write 1 6 times in such a way that when added you get 1 2 3. यानी कि आपको 1 6 टाइम्स लिखना है, वो भी ऐसे कि उनका जो सम हो वो क्या हो, वो 123 हो। तो अगर यहाँ पर आप 111 प्लस 11 प्लस 1 करते हैं, ये 1 कर देते हो, आप कंफ्यूज ना हो जाए, तो क्या होगा, ये आपका आंसर आ जाएगा 123। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। कोई और तरीका भी हो सकता है इसे लिखने का। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द क्रॉसवर्ड पजल। यानी कि आप क्या माइनस करेंगे, जो आपका 34 आ जाए, किसमें से आप 42 माइनस करेंगे 34 आ जाए, तो आप इन्हें प्लस कर लेंगे। 2 4 6 एंड 7 4, 4 प्लस 3 7, 76। यहाँ पर 15 है तो यहाँ पर आप 61 प्लस करेंगे 15 में तो आपका 76 आ जाएगा। राइट, अब आप 23 में ऐसा क्या प्लस करेंगे कि आपका 34 आ जाए। सो यहाँ पर आप कर सकते हैं 1 और यहाँ पर आप कर सकते हैं 1, तो 3 प्लस 1 4, 2 प्लस 1 3। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर लेंगे। आगे चलते हैं, देखिए 20 प्लस 49 है तो कितना होगा, 40 प्लस 20 60 एंड 69 ये हो जाएगा। 69 प्लस 3 कितना होगा आपका, ये होगा आपका 70 एंड 72। 31 में आप ऐसा क्या प्लस करेंगे कि 72 आ जाए, तो माइनस कर लीजिए। 2 में से 1 गया 1, 7 में से 3 गया 3, तो 3 1 1 एंड ये। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। आगे चलते हैं बच्चों। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, राइट द मिसिंग नंबर ऑन द टेल ऑफ दिस स्नेक। तो +4 -4 है तो +4 -4 करेंगे तो आपका आएगा 1। 1 प्लस 8 आपके यहाँ पर आ रहा है -9। सो -9 आ रहा है, -9 के बाद +6 है तो -3 आया आपका। -3 में आपने +5 किया तो यहाँ पे -2 आना चाहिए था। -1 -7 तो ये कितना हो गया आपका, यहाँ पर 1 मिनट, ये आपका -3 है, ये आपका +5 है, तो आंसर तो आपका आना चाहिए था -2। -2 में से 1 गया तो आया -1। यहाँ पर 7 में से आपने क्या माइनस किया होगा, 5 माइनस किया होगा, इसलिए आपका आंसर आ रहा है। या फिर आप 2, 12 में से आपने 7 माइनस किया 2 आया, 15 और ये आपका 15। 15 में से आप -3 करते हैं तो आपका आएगा +2 +2, ये आपका है -6 तो कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका -4। -4 और -5 कितना होगा, -9। ये आप देख सकते हैं कि आंसर करेक्ट है या नहीं है, क्योंकि अगर माइनस प्लस में ऊपर नीचे कुछ हो गया होगा तो आंसर डिफर भी कर सकता है, बट आप भी अपना कैलकुलेट कीजिएगा, मैंने भी किया है। देखते हैं, ठीक है। इसी के साथ बच्चों अब आपका चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है और आपके पास आ जाता है वी लर्न एंड अंडरस्टूड 4। यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चों कि अभी तक आपने जितना कुछ भी पढ़ा है अपने वी लर्न एंड अंडरस्टूड पार्ट 3 के बाद से उसे यहाँ पर खुद को इवेलुएट करना है और आइडेंटिफाई करना है कि आपको कितना समझ में आया और कितना समझ में नहीं आया। इसी के साथ बच्चों आपकी बुक भी यहाँ पर खत्म हो जाती है और सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको पढ़ाए हैं आई होप सो कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अब क्या करना है आपको कि आपको रिवीजन करना है, खुद को इवेलुएट करना है और एक अच्छे रिवीजन के साथ आपको अपने एग्जाम्स देने हैं। सो स्टूडेंट्स, फॉर टुडे दैट्स इट। Now I'm going to meet you in your higher classes. So till that, what you have to do, have a good revision and all the best for your exams. Bye bye students.